अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड फाइनली जो है $2650 के आसपास क्लोजिंग दी है गोल्ड प्राइसेस ने। अच्छी बात यह है कि गोल्ड प्राइसेस ने फाइनली जो है इन्फ्लेशन का डेटा जो हम थर्सडे और वेडनेसडे को डिस्कस कर रहे थे कि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, फाइनली गोल्ड प्राइसेस ने उस पर रिएक्ट किया और गोल्ड प्राइसेस क्रैक होकर बंद हुए। अगर आप देखोगे तो थर्सडे गोल्ड प्राइसेस ने हाई बनाए थे $2726 के आसपास, और फ्राइडे को गोल्ड लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे जाके बंद हुआ है। ऑफ कोर्स लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वीक तो नहीं है, बट हाँ लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे जाके बंद हुआ है। थोड़ा सा और नीचे आ जाता तो मंडे की जो ओपनिंग हुई थी उसके पास क्लोजिंग हो जाती, बट अगर आप देखोगे कि मंडे की क्लोजिंग जो है $2630 के आसपास हुई थी और $2725 तक गोल्ड प्राइसेस ऑलरेडी चले गए थे। तो एक अच्छा फायर फाइटिंग जो है सेलर्स ने किया, थैंक्स टू इन्फ्लेशन का डेटा। सीपीआई का डेटा भी बढ़ के आ रहा था, पीपीआई का डेटा भी बढ़ के आ रहा था। तो सीपीआई और पीपीआई का डेटा बढ़ के आने से प्रॉब्लम ये हुआ है गोल्ड प्राइसेस में कि अब जो वेडनेसडे को फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें थोड़ा सा रेट कट होने की उम्मीद जो थी, पहले काफ़ी 80-90% तक की जो है मार्केट उम्मीद कर रहा था, अब जो है 65-70% के आसपास इट इज़ पॉसिबल कि रेट कट हो जाए। इनफैक्ट जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस में क्रैक आया है, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि कोई रेट कट हो ही ना। अगर कोई रेट कट नहीं होता है देन इट विल बी अ वेरी गुड साइन फॉर सेलर्स की बिल्कुल चांदी हो सकती है, बिकॉज सीरिया का जो अब एक वॉर का एक नया फ्रंट खुला था उसको भी मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। तो अब अगर जो है इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता है और उसके बाद सीरिया का भी कुछ आगे मसला नहीं होता है, देन गोल्ड प्राइसेस के लिए एक बहुत अच्छे चांसेस है नीचे आने के लिए। अभी $2650 के आसपास गोल्ड प्राइस जाके बंद हुए हैं। फिर तो फाइनली काफ़ी टाइम बाद वापस से गोल्ड प्राइसेस के सेलर्स के लिए जो है एक उम्मीद की किरण आप कह सकते हो नज़र आ रही है। अब उम्मीद की किरण वो कितनी चलती है कितनी नहीं चलती है, दैट वी विल हैव टू सी। अगले हफ्ते भी एक मेजर डेटा, अगले हफ्ते 2 मेजर डेटा हैं। एक तो फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद जो है कोर पीसी इंडेक्स का डेटा है। तो अच्छी बात यह है कि कोर पीसी इंडेक्स के डेटा से पहले ही फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस निपट जाएगी। अब हम सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में आ गए हैं, क्योंकि आज 14th ऑफ दिसंबर है, मंडे को 16th ऑफ दिसंबर होगी। अब से वॉल्यूम्स विल स्टार्ट ड्रॉपिंग। तो कोई भी आप पोजीशन ले रहे हैं प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगला हफ्ता जो है प्रॉबली वो लास्ट वीक है ऑफ ट्रेडिंग। उसके बाद क्रिसमस का माहौल शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद वॉल्यूम्स वुड बी वेरी मिनिमम। तो नेक्स्ट वीक ही है ट्रेडिंग करने के लिए, उसके बाद अगले साल हम ट्रेडिंग करेंगे प्रॉबली। जो भी रहेगा मैं अपने सब्सक्राइबर्स को मैसेज कर ही दूंगा। सब्सक्राइबर से याद आया, पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम पे चैनल है, तो ऑफिशियल वाला जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वही ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है मैंने। तो अब चार्ट्स पे चलते हैं और देख लेते हैं एक बार अगले हफ्ते क्या क्या मेजर एक्शन हो सकता है। तो गोल्ड प्राइसेस जैसे कि हमने अभी बात करी 2632 को ओपन हुए थे, $2726 तक चले गए थे और 2648 तक 2648-47 के लोस बनाए हैं। गोल्ड प्राइसेस में सबसे अच्छी बात यह है कि एक जो है थोड़ा सा एक पैटर्न हमारे पास बन रहा है डबल टॉप जैसा। इसका नेकलाइन यहाँ पे आएगा 2600 या फिर $2597 के आसपास। इसका नेकलाइन आएगा यहाँ पे, ये जो विक है ये वाला 2600 या फिर $2597 के आसपास। लोस देख लेते हैं, 2605 के हैं, 2605 का लास्ट लो है। तो $10 का एक बार हमको डिस्काउंट देंगे, बिकॉज वी आर हैविंग अ फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऊपर से कोर पीसी इंडेक्स का डेटा भी है।
तो हमारा जो मेजर सपोर्ट होगा वो यहीं पे होगा 2605 और 2595 के बीच। ध्यान रखिएगा, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सपोर्ट। रेजिस्टेंस होगा हमारे डबल टॉप का, ये जो पीक है, पीक ऑफ डबल टॉप 2725 2735 के आसपास। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट तो आपको गोल्ड के पता चल गए। तो अगले हफ्ते एक बार मेजर डेटा क्या है, आज फॉर अ चेंज हम रेजिस्टेंस सपोर्ट के बाद देख लेते हैं। सबसे पहले मंडे को ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है, जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा है, ब्रिटेन का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा है, यूएस का भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा है। ध्यान रखिएगा अगले हफ्ते 3 मॉनेटरी पॉलिसी है, अभी आपको पता चलेगा। ट्यूसडे क्लेमेंट काउंट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कह सकते हैं आप इसको यूके के। उसके बाद कनाडा का सीपीआई है, यूएस का रिटेल सेल्स है, कोर रिटेल सेल्स है। वेडनेसडे को ब्रिटेन की महंगाई के आंकड़े हैं, फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो अनाउंस करेंगे इफ दे आर डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। अब वो तो उस दिन ही देखेंगे हम। उसके बाद बैंक ऑफ जापान का मॉनेटरी पॉलिसी भी थर्सडे को है, यूके का मॉनेटरी पॉलिसी भी उसी दिन है। तो आपने देखा कि एक ही दिन में ऑलमोस्ट सारी तीनों मॉनेटरी पॉलिसी आ गई। तो थर्सडे विल बी वेरी वॉलेटाइल। उसके बाद फाइनल जीडीपी डेटा है यूएस का, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉलो करते हो। इसके साथ साथ डेलिक्वेंसीज आप फॉलो करोगे तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पता चलेगा। उसके बाद फ्राइडे को रिटेल सेल्स है ब्रिटेन का और कंज्यूमर सेंटिमेंट है यूएस का। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा फॉर नेक्स्ट वीक। आपने देखा होगा, ये तो हम भूल ही गए, फ्राइडे को कोर पीसी इंडेक्स का डेटा भी है, दैट इज बॉन्कर्स, हम इसको भूल गए। फ्राइडे को कोर पीसी इंडेक्स का डेटा है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा है। इंशाल्लाह वी विल डू लाइव स्ट्रीमिंग फॉर दैट, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ये वाला ही इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का जो फेडरल रिजर्व फॉलो करता है और अपने जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं यहाँ से ही वो मेजर करता है। तो ये वाला डेटा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर द फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा है वो ये है। चार्ट पे आते हैं, रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, सपोर्ट आपको पता चल गया, तो एक बार लिख भी देता हूँ। सपोर्ट है हमारा 2600 माफ कीजिएगा $2595 का। रेजिस्टेंस है हमारा $2735 का। ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव ही है। कब तक पॉजिटिव है? जब तक ये $50-55 का क्रैक नहीं होता है। $50-55 का एक बार ये क्रैक हो गया और गोल्ड इसके नीचे क्लोज हो गया, देन फाइनली जो 1.5 साल से 1.25 साल से लोग वेट कर रहे हैं सेलिंग का, देन शायद आपको वो सेलिंग ज़रूर देखने को मिलेगी 2595 के नीचे की क्लोजिंग के बाद। इंशाल्लाह क्लोजिंग हो जाएगी तो ऑफकोर्स मैं अपडेट करूंगा ही अपने वीकली एनालिसिस। लेट्स होप कि इस बार हो जाए। सिल्वर पे आते हैं, $30.50 के आसपास सिल्वर ने क्लोजिंग दी है। मंडे सिल्वर ओपन हुई थी $31, बट अनफॉर्चुनेटली अनलाइक गोल्ड में आप देखोगे तो मंडे के प्राइसेस से, यह है मंडे का ओपनिंग 2630, मंडे के प्राइस से $18 ऊपर बंद हुआ है सिल्वर, माफ़ कीजिएगा गोल्ड $18 ऊपर बंद हुआ है। सिल्वर में ऐसा नहीं है, सिल्वर जो है मंडे ओपन हुआ था, सिल्वर मंडे ओपन हुआ था $31 और क्लोजिंग हुई है $30.50 पे। तो सिल्वर में ऐसा नहीं हुआ है, सिल्वर में एक वीकली नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। अब सिल्वर के पास बहुत कम वक्त बचता है नेगेटिव जोन में जाने के लिए। सिल्वर का जो ये अब एक बेस है, अब हम विक्स को फॉलो नहीं करेंगे, अब हम बेस को फॉलो करेंगे। ऑलमोस्ट $30 का बेस है, तो $30 को थोड़ा सा एक डिस्काउंट देंगे 10 सेंट का, बिकॉज ऑफ फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीसी इंडेक्स। तो सपोर्ट है हमारा $29.90 का, रेजिस्टेंस है हमारा $32.50 का। ट्रेंड इसका फिलहाल फ्लैट है, बट हाँ 29.90 के नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है
देन सिल्वर के लिए एक बहुत ही ख़राब बात होगी और सिल्वर की सेलिंग आ सकती है। अब आते हैं हम हीरो पे। जो हीरो बहुत सारे कंफ्यूजिंग पैटर्न बना रहा है। लेट्स सी हीरो के कंफ्यूजिंग पैटर्न। ये कि इसने डबल टॉप बनाया था ऑलमोस्ट, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। अब आप इसको डबल टॉप कह सकते हो, ट्रिपल टॉप कह सकते हो, या फिर ट्रिपल बॉटम कह सकते हो। दैट इज़ अप टू यू। वी विल कंसिडर इट डबल बॉटम। हाउएवर इसका नेक लाइन जो है वो अभी भी हमारा 72 से 73 डॉलर के बीच का है। 73 डॉलर का ये जो एक विक है, वी विल कंसीडर दैट अवर रेजिस्टेंस 72.80 का दिखा रहा है, तो हम 20 सेंट का डिस्काउंट देके 73 डॉलर का इस वीक का हमारा रेजिस्टेंस है। 73 डॉलर से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो फिर आप इसको 80 डॉलर तक देख पाओगे इंशाल्लाह। सपोर्ट है 65 डॉलर का। ट्रेंड इसका अभी भी वीक है। $2 की बात है, $2 के बाद ये पॉजिटिव जोन की पार्टी ज्वाइन कर सकता है। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी मेरी टीम से ली जा सकती है, मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे, एक्स पे और व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।